जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स की बात करेंगे। आज 17 अक्टूबर 2023 है और आज हम लोग 17 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे तथा साथ ही साथ 16 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे और आज दो महत्वपूर्ण सवाल भी पूछा जाएगा आपसे। उसका उत्तर अगर आपको आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 16 अक्टूबर को? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा है कि विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा है कि प्रत्येक वर्ष इस दिवस का मुख्य फोकस जो रहता है वह दुनिया भर के खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बताया गया है कि विश्व खाद्य दिवस की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस की जो थीम है वो है वाटर इज लाइफ, वाटर फूड, लीव नो वन बिहाइंड। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, थीम के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए थीम को आप सभी लोग याद करिएगा। आइए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अक्टूबर माह के 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस और 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये सभी दिवस इम्पोर्टेंट है, एक बार इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकल की जो परीक्षा है उसके पैटर्न में कहीं ना कहीं दिवस के बारे में ज़रूर पूछा जा रहा है, इसलिए आप सभी लोग दिवस को एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूजीलैंड में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन दिया गया है। पहला है क्रिस्टोफर लक्सन, दूसरा है हेनरी क्लॉग, तीसरा है जेसिंडा अर्डर्न, चौथा है क्रिस हॉपकिंस। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में। ये है उनकी पिक। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुए चुनाव में पूर्व कारोबारी और राजनेता क्रिस्टोफर लक्सन ने निर्णायक जीत हासिल की है और उन्हें देश का नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुना गया है। अगर पूछा जाए कि क्रिस्टोफर लक्सन कौन है तो ये है पूर्व कारोबारी और राजनेता हैं। आइए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्तमान में क्रिस हॉपकिंस जो हैं वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है और इनका स्थान कौन लेंगे? लक्सन लेंगे। और क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी लोग इसे देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में सितंबर 2023 के लिए ICC वोमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? ICC वोमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है? ऑप्शन दिया गया है, स्मृति मंधाना भारत, शबमीन इस्माइल साउथ अफ्रीका, एलिसा हेरी ऑस्ट्रेलिया या चमारी अथापत्थु कहाँ की? ये श्रीलंका। सही जवाब है हमारा
ऑप्शन डी चमारी अथापत्थु जो है श्रीलंका की, इन्हें आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर माह के लिए चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में इसे पूछा भी जा सकता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अगर बात की जाए आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है, तो वो उसका सही जवाब है शुभमन गिल को चुना हुआ है। अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में चुना हुआ है शुभमन गिल को चुना है। और अगर महिला की बात की जाए तो श्रीलंका की है, कौन है वो, चमारी अथापत्थु जो है, इन्हें श्रीलंका की हैं और इन्हें आईसीसी ने सितंबर मंथ के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप सभी लोग देख लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में अमेरिका में स्थापित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या नाम दिया गया है? बी.आर. अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उसे अमेरिका में स्थापित किया गया है और उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ फ्री स्पीच या स्टैचू ऑफ अनटचेबिलिटी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी नाम दिया गया है, किसको दिया गया है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा को नाम दिया गया है। और ये प्रतिमा कहाँ पर है? तो ये प्रतिमा अमेरिका में है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका के मैरीलैंड शहर में, कहाँ पर? मैरीलैंड शहर में बाबा साहब की 19 फुट ऊंची प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। और अगर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो इसको प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। और अगर राम सुतार की बात की जाए तो राम सुतार ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित सरदार पटेल की मूर्ति भी बनाई है। अगर पूछा जाए कि कौन कलाकार थे, कौन मूर्तिकार थे, तो उसका सही जवाब होगा राम सुतार थे। इन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 19 फुट ऊंची प्रतिमा को बनाया है। और ये प्रतिमा कहाँ बनी है? अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बनी हुई है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या पंजाब। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी बिहार बन गया है। बिहार राज्य क्या बना हुआ है? ब्लॉक स्तर पर प्रदूषण मापने के लिए सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कौन बना है? बिहार राज्य बन गया है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहाँ से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है? कि कौन सा चरण, क्या नंबर ये कौन सा है? 10वां चरण है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन दिया गया है मुंबई, कोच्चि, चेन्नई या चौथा ऑप्शन है गुजरात। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी चेन्नई। चेन्नई से शुरुआत किया गया है। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है, एक बार फिर से सुनिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहां से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चेन्नई से शुरुआत की है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला आज सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत कर रहे थे, यानी कि ये 12 अक्टूबर को। कब? 12 अक्टूबर को शुरुआत कर रहे थे, जिसमें वे तटरक्षक जहाज से चेन्नई से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से? चेन्नई से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए इन्होंने यात्रा की है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है मछुआरों और मत्स्य पालन क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे और एक हितकारी उपाय लाएंगे। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर देखा जाए कि पूछा जाएगा अगर एग्ज़ाम में कि सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो उसका सही जवाब होगा चेन्नई से हुई है। प्रश्न संख्या 7 है। हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। क्या पूछा गया है सवाल में? हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? ऑप्शन दिया गया है सजग अभ्यास, वरुण अभ्यास, सागर कवच अभ्यास या त्रिशूल अभ्यास। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी सागर कवच अभ्यास को
वो किया है, शुरुआत किया है, सागर कवच अभ्यास की शुरुआत की है और ये उसकी फ़ोटो है। आइए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया है। किसने किया है? भारतीय नौसेना ने किया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और किसको किसको शामिल किया है भारतीय नौसेना ने, तो उसको भी याद रखना जरूरी है। किसको किसको शामिल किया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी के सभी सुरक्षा एजेंसियों को इसमें शामिल किया गया है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, यह अभ्यास 11 और 12 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है। ऑप्शन दिया गया है केरल, असम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, असम। असम राज्य सरकार ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है। अगर पूछा जाए कि अरुणोदय का संबंध किस राज्य सरकार से है, तो उसका सही जवाब होगा असम राज्य सरकार से है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। असम राज्य ने हाल ही में अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है या पेश किया है। अरुणोदय का लक्ष्य क्या है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करना है। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका लक्ष्य भी आप सभी को याद करना है। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, झारखंड महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम के पर्पज से आप सभी लोग आप सभी लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है ब्लेज, जूही, टोंग या चेन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, जूही। शुभांकर क्या है इसका? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकन क्या है? तो ऑप्शन सही है जूही। जूही क्या है? एक हाथी, एक प्यारा सा हाथी है। देखिए इस पर जूही लिखा भी हुआ है। एक प्यारा सा हाथी है जो कि इसका शुभांकर है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शुभांकर जूही झारखंड की समृद्ध विरासत का प्रतीक है और इसकी प्रेरणा बेतला राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिष्ठित हाथी से ली गई है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी अपने 7वें संस्करण में पहली बार भारत में आयोजित होने जा रहा है। कब? पहली बार, 7वां संस्करण है और पहली बार भारत में आयोजित होगा। और भारत में कहाँ होगा? तो झारखंड में होगा और झारखंड के शहर रांची में ये होगा। और झारखंड के शहर राजधानी जो है वो रांची द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट भी है। आइए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और भारत की महिला टीमें इस 7वें संस्करण में भाग लेंगी। और अगर इससे पहले वाले संस्करण की बात की जाए यानी 6ठे संस्करण को, तो वो 2021 में हुआ था। वो कोरिया के डोंगे में हुआ था और इसमें जापान ने कोरिया को 2-1 से फाइनल में हटाकर अपना दूसरा खिताब जीता था। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने अब तक 3 बार फाइनल में, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है, लेकिन उसे सफलता केवल एक बार मिली थी। वो कब मिली थी? 2016 में इसे सफलता मिली थी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक बार फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा कि महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? तो शुभांकर जूही है। अगर पूछा जाए कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 कहाँ पर हो रही है, तो झारखंड रांची में हो रही है। आइए आज का अंतिम सवाल देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ किया है। ये इसकी फ़ोटो है। आइए अपना महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ किया है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि मिशन शक्ति का ये 4था चरण है, अगर इसका पूछा जाए पहला चरण कब शुरू हुआ था, तो इसका बात की जाए पहले चरण की, तो पहला चरण शुरू हुआ था हमारा
17 अक्टूबर 2020 को इस मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था, यानी इसका जो पहला चरण था वो 17 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। आइए इसके दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिशन शक्ति जागरूकता रैली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण बिंदु की मिशन शक्ति जागरूकता रैली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिशन शक्ति कार्यक्रम कब शुरू हुआ है, तो 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ है। दोस्तों चलिए हम लोग 16 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत जल्दी होगा, केवल 1 मिनट में होगा। पहला सवाल है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो उसका सही जवाब है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? इंपॉर्टेंट सवाल है, किसे चुना है? तो शुभमन गिल को चुना हुआ है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। चौथा सवाल है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? तो नागालैंड में करेंगे। नागालैंड राज्य में अभी तक कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो उसका उद्घाटन करेंगे। किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2028 के लिए लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल में किस खेल को शामिल किया है? तो उसका सही जवाब है क्रिकेट को शामिल किया गया है। शामिल किया जाएगा। कब शामिल किया जाएगा? वर्ष 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल में। प्रश्न संख्या 6 है, किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है? तो उसका सही जवाब है इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 8 है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बन रहा है? तो उदयपुर बन रहा है, राजस्थान राज्य का उदयपुर बन रहा है। प्रश्न संख्या 9 है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम PSU कौन सा है? तो उसका सही जवाब है NTPC है। और अगर इसकी रैंक की बात की जाए तो इसकी रैंक है 261। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में फाइड विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही जवाब है रौनक साधवानी ने जीता है। दोस्तों 16 अक्टूबर की अगर करंट अफेयर्स को आप सभी लोग पूरा विस्तार से देखना चाहते हैं तो ये हमारे चैनल स्टडी विथ आदित्य 2.0 में दिया गया है। आप लोग वहां जाकर वीडियो में इसे देख सकते हैं। इसकी पूरी फुल क्लास है और उसमें साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन को भी बताया गया है। हमारा आज का सवाल है, आज के 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर आप लोग इनका उत्तर पहले से जानते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला सवाल है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे नामित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन, कैटेलिन कैरिको, पियरे एगोस्टिनी या जॉन फॉसे। और दूसरा हमारा सवाल है, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? ऑप्शन दिया गया है पटना, चंडीगढ़, लखनऊ या कोच्चि। दोस्तों इनका जो भी सवाल सही लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होती है और वो पॉइंट टू पॉइंट होती है। तथा साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण पार्ट को भी लेकर आता हूं। इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी विद आदित्य। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।